दे वही गेंदबाजी करते हुए अगली गेंद। ओहो, फिर एक बार ये टप्पा पड़कर बाहर की तरफ जाने वाली, हल्के हाथों से केवल दिशा दिखाई। एक रन मिलेगा जरूर। इस एक के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा, रन संख्या में इजाफा होता हुआ 4 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। और अगर बात की जाए संकेत कानेकर, ये मेरे साथी स्कोरर, स्कोरिंग की भूमिका में नजर आते हुए पहली ओवर का खेल चलता हुआ 3 गेंदे हो चुके हैं। इस बीच बड़ा शॉट जरूर आया है, गेंद ऊंची गई है, अनिवार्य पावर प्ले का खेल चलता हुआ, खिलाड़ी है तैनात, वापस आना पड़ेगा बल्लेबाज को। यह मिलती हुई पायस अल्मेडा को सफलता, काफी खूबसूरत कैच लिया, बखूबी अपना काम निभाते हुए नजर आए। अंपायर है उमेश मांजरेकर सर और मंगेश धुरी सर, ये दोनों अंपायरिंग की भूमिका में नजर आते हुए, और साथ ही साथ सुशील छेड़गे सर और पंटी केरकर सर, ये अंपायरिंग पैनल। तो इस मैच में जो अंपायरिंग करते हुए नजर आते हुए उमेश मांजरेकर सर और मंगेश धुरी सर, दोनों अच्छी अंपायरिंग करते हुए नजर आते हुए। और इस बीच पहली ओवर का खेल चलता हुआ, जैनेश पटेल वापस आते हुए, सूरज ने काफी अच्छा कैच लिया। अगली गेंद, आकाश जाए है, फिर एक बार गेंद ऊंची गई है, मिस टाइम स्ट्रोक है, कैच का मौका है, शॉर्ट फाइन लेग पे खिलाड़ी तैनात है। पहले अटेम्प्ट में नहीं पकड़े, मगर दूसरे अटेम्प्ट में ये कैच जरूर लिया है, यानी ये दूसरा झटका लगता हुआ पायस अल्मेडा को मिलती है दूसरी सफलता। 4 पर दूसरी सफलता पायस अल्मेडा। अब बल्लेबाज आकाश झा को आना पड़ेगा वापस, बैक टू द पवेलियन। इस डीजे पर है 10 रुपए का टिकट है, जिसमें आपको स्मार्ट वॉच और हेडफोन मिलेंगे। तो आपको बस 10 रुपए का टिकट लेना है। सिद्धांत आचार्य, अगर पायस अल्मेडा हैट्रिक लेते हैं तो 1,000 रुपए का इनाम यहां पर आ चुका है। अमरोज अल्मेडा के साहबजादे, अमरोज अल्मेडा की अगर बात की जाए तो एक अच्छे अंपायर है, उन्हीं के साहबजादे ये गेंदबाजी करते हुए ऑन हैट्रिक बॉल। मौका बहुत छोटा शब्द है, उतने ही समय के लिए आता है। पायस अल्मेडा बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए, ये हैट्रिक बॉल, टप्पा पड़कर अंदर की तरफ जाने वाली ये गेंद, और बल्लेबाज आते ही साथ बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे। बल्लेबाजी करने के लिए नए बल्लेबाज आए हैं, अर्जुन यादव बल्लेबाजी करने के लिए। और इस बीच 1 ओवर की हुई है समाप्ति। 1 ओवर के बाद टीम का स्कोर है 4 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। पायस अल्मेडा ने काफी खूबसूरत अच्छी आपल्या स्पर्धेदरम्यान द्रव्या स्पोर्ट्स राजापूरचे ओनर अब्दुल बारमारे यांचा आम्ही सन्मान आमच्या प्रतिष्ठानच्या वतीने करत आहोत। मी श्री दाजी पडवळ यांना विनंती करते की त्यांना प्रतिष्ठानच्या वतीने सन्मान चिन्ह देऊन श्री अब्दुल बारमारे यांचा आपण सन्मान करायचा आहे। धन्यवाद बारमारेजी, आपल्या या सहकार्याबद्दल आपले मनपूर्वक धन्यवाद। अब 1 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, अनिवार्य पावर प्ले का खेल खत्म हो चुका है। 4 रन टीम का स्कोर, 2 विकेट मिले पायस अल्मेडा को। अब गेंदबाजी करने के लिए नए गेंदबाज आए। स्ट्राइक पर बल्लेबाज है विनय, और नॉन स्ट्राइक पर अगर बात की जाए अर्जुन बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। और गेंदबाजी करने के लिए दूसरी ओवर का जिम्मा लेकर गेंदबाज आए हैं गौरव हिरलेकर, ये गेंदबाजी करने के लिए दूसरी ओवर का जिम्मा लेकर।
मैन फ्रॉम वराडी राइट आर्म राउंड द विकेट, स्ट्रेट हिट लगाया है। लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी थे, जब तक के आते फील्ड करते, एक रन पूरा कर लिया। दूसरे की मांग, खतरे की घंटी, रनआउट की अपील, मगर अंपायर ने नकारा। नॉट आउट, यानी 2 रन पूरे कर लिए हैं। इस 2 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ा है 6 रन। रन संख्या में इजाफा होता हुआ एक तरफ है गणराज 11 मिडबाव की टीम, जब अपना इंडिविजुअल पहला मुकाबला खेल रहे थे वो मुकाबला जीते थे, और उसके बाद इंडिविजुअल जब दूसरा मुकाबला हुआ बांदेश्वर बांदा रोहित स्पोर्ट्स के खिलाफ वो मुकाबला हारे, और ये अपना इंडिविजुअल तीसरा मुकाबला खेलते हुए नजर आते हुए। और दशावतार योद्धा की बात की जाए तो 2 मुकाबले हारे हैं। इस बीच स्लॉक स्वीप खेलना चाहते थे, बड़ा शॉट लगाना चाहते थे विनय, मगर गेंद बल्ले का संपर्क नहीं। जी हाँ, संपर्क होना बहुत जरूरी है। दूसरी ओवर का खेल चलता हुआ 6 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। क्या खूबसूरत ये क्रिकेट ग्राउंड, यहाँ पर ये क्रिकेट का त्यौहार, ये क्रिकेट का माहौल। और तीसरे अंपायर के पास जाएंगे, अंपायर वाइट के लिए ये रिव्यू लिया गया है। DRS हमारे तीसरे अंपायर देखेंगे कि ये बॉल वाइट है या नहीं। tenniscricket.in के कैमरामैन अपना काम बखूबी करते हुए नजर आते हुए तीसरे अंपायर के पास जाएंगे, ये गेंद वाइट बॉल है या नहीं। गौरव हिरलेकर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, दूसरी ओवर का जिम्मा लेकर। विनय कुंवर ये गेंद का सामना कर रहे थे, स्लॉक स्वीप का अटेम्प्ट था, और हमारे तीसरे अंपायर बताएंगे यस फेयर डिलीवरी। तो अच्छी गेंदबाजी होती हुई नजर आती हुई गौरव हिरलेकर की ओर से अगर देखा जाए, दूसरी ओवर का जिम्मा लेकर आए, अच्छी गेंदबाजी होती हुई नजर आती हुई। 6 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है, 2 गेंदें हो चुकी हैं, यहां से आने वाले 4 गेंदों का खेल बचा है। दूसरी ओवर का ये खेल चलता हुआ विनय और अर्जुन ये दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए। अगली गेंद इस समय, ओहो, ये स्लॉट में और कन्वर्ट किया प्लॉट में, बिग 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 सिक्सर। ये पहला सिक्सर देखने के लिए मिला विनय के बल्ले से। एक बेहतरीन बल्लेबाज है, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है। इस सिक्सर के साथ टीम का स्कोर 12 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। गौरव की अगली गेंद सामना करेंगे विनय। इस समय ये अच्छी गेंद गुडलिन स्पॉट पे एक गेंद थी, कट करना चाहते थे, पॉइंट के ऊपर से खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले का सही संपर्क हुआ नहीं, मगर 1 रन जाने से नहीं रोक पाएंगे। ये 1 रन मिला, इस 1 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ा। 13 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। इस ओवर की 4 गेंदें हो चुकी है, पहली गेंद पे डबल, दूसरी गेंद डॉट बॉल, तीसरी गेंद सिक्सर, चौथी गेंद पे सिंगल, यानी अब तक अगर बात की जाए तो 9 रन खर्च कर चुके हैं। दूसरी ओवर का खेल लेकर गौरव आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। यहां से आने वाले 2 गेंदों का खेल बचा है। 6-6 ओवर का मुकाबला, दूसरी ओवर से लेकर 5वीं ओवर बैटिंग चॉइस पावर प्ले आप ले सकते हैं। गौरव, इस बीच अर्जुन के बल्ले से आता हुआ ये गेंद ऊंची बहुत गई है, कितनी लंबी जाएगी ये गेंद, स्टैंड में जाएगी। 6 रनों के लिए सीमा रेखा पार, षटकार। इस बीच लो फुल टॉस ऑन साइड की दिशा में खेला, बिडॉन पे खिलाड़ी है तैनात, रन जाने से नहीं रोक पाएंगे। 1 रन मिलेगा, इस 1 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। रन संख्या में इजाफा होता हुआ 20 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। 2 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 20। पायस अल्मेडा की अगर बात की जाए, पहली ओवर का खेल लेकर आए थे, अनिवार्य पावर प्ले का खेल था जिसमें केवल 4 रन खर्च किए, 2 विकेट मिले उन्हें, और उसके बाद गौरव हिरलेकर गेंदबाजी करने के लिए आए जिन्होंने 16 रन खर्च किए। काफी महंगा ओवर साबित हुआ क्योंकि विनय और अर्जुन ये दोनों के बल्ले से सिक्सर देखने के लिए मिला, एक डबल और 2 सिंगल देखने के लिए मिले। उस बदौलत टीम का स्कोर 16 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। अब अपने स्पेल का दूसरा और टीम के तरफ से तीसरा ओवर लेकर पायस अल्मेडा, सिद्धांत हजारे इनके तरफ से पायस के लिए फिर एक बार वो इनाम लगाया गया है। अगर हैट्रिक लेते हैं तो 1000 रुपए का इनाम आया है सिद्धांत हजारे इनके ओर से। अपना व्यक्तिगत दूसरा ओवर लेकर पायस अल्मेडा, मैन फ्रॉम मालवान, राइट आर्म ओवर द विकेट, ये रूम दिया, एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी है तैनात, अच्छी फील्डिंग होती हुई नजर आती हुई।
ये टप्पा पड़कर बाहर की तरफ जाने वाली गेंद, विकेट कीपर थोड़ी सी गलती करते हुए नजर आते हुए। बल्लेबाज दूसरा रन लेना चाहते थे, मना किया। एक ही रन मिलेगा। इस एक के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ा है 21 रन। 21 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। पायस अल्मेडा अपना व्यक्तिगत दूसरा ओवर लेकर गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट जरूर मिले हैं उन्हें। अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं अपनी टीम के लिए। आप देखते हुए श्री रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडबाव ग्रीन पार्क स्टेडियम पे ये क्रिकेट टूर्नामेंट, डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट चलता हुआ भाई जी नरे और शैलेश जी लोकेन की संकल्पना में साकार होने वाली ये क्रिकेट टूर्नामेंट। इस समय अच्छा टप्पा पड़कर बाहर की तरफ निकलने वाली, और राइट हैंड जब गेंदबाज होते हैं लेफ्ट हैंडेड को थोड़ा सा दिक्कत में डालते हैं, और वही करते हुए नजर आते हुए पायस अल्मेडा। टप्पा पड़कर बाहर की तरफ जाने वाली ये गेंद और बल्लेबाज बीट होते हुए नजर आए। तो इस बीच अगली गेंद इस समय सफल हुए, बड़ा शॉट खेला है, ऊंची बहुत गई है, कितनी लंबी जाएगी और ये गेंद स्टैंड में जाएगी। ये गेंद आपको मंगवानी पड़ेगी। डीजे संकेत लग चुका है। गेंदे हुए 3। अब यहां से अगर बात की जाए नजर आएंगे अर्जुन। इस समय टर्न का पूरा सहारा 2 खिलाड़ियों के बीच में से ये गेंद 1 बाउंस बाउंड्री लाइन बाहर। रन मिलेंगे 4। बेड़ा हुआ है पार, चौकार। ओहो, ये अच्छी गेंद पायस अल्मेडा की, सिक्सर, बाउंड्री, और उसके बाद ये आती हुई डॉट बॉल। ये अच्छी गेंदबाजी होती हुई नजर आती हुई, कम बैक करते हुए नजर आते हुए, मगर विनय अपने टीम के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हुए। टीम के स्कोर की अगर बात की जाए 31 रन। ये आने वाली आखिरी गेंद। इस समय लो फुल टॉस है, ऊंची गई है, उतनी लंबी नहीं, खिलाड़ी है तैनात। काफी अच्छा कैच लिया है खिलाड़ी, बेहतरीन कैच लेते हुए नजर आते हुए, और इसी के साथ विनय की पारी हुई यहां पर समाप्त। सफलता मिली। विनय काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आए थे। अब रोहित खरात आएंगे नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए। 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। टीम का स्कोर है 31। पहली ओवर में पायस अल्मेडा ने 4 रन दिए, 2 विकेट मिले। दूसरी ओवर गौरव हिरलेकर गेंदबाजी करने के लिए आए, जिन्होंने 16 रन खर्च किए, और अपने स्पेल का व्यक्तिगत दूसरा और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए पायस अल्मेडा, जिन्होंने 11 रन खर्च किए और 1 विकेट मिला। यानी अपने स्पेल के 2 ओवर में उन्होंने 15 रन खर्च किए और 3 विकेट उन्हें मिले हैं। और 10 गेंदों में 20 पर बल्लेबाजी की विनय ने। अच्छी बल्लेबाजी की। गणराज 11 मिडबांव की ओर से एक मुकाबला जरूर जीते हैं, एक मुकाबला हारे हैं, तो ये जीतने के लिए खेलना बहुत जरूरी है। अब यहां से आने वाले 18 गेंदों का खेल बचा है, यानी 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 31 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। ये ग्रीन पार्क स्टेडियम पे चलता हुआ ये मुकाबला। इस समय अब गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज आए हैं वैभव बेदकर, ये गेंदबाजी करने के लिए, जिन्होंने इससे पहले एक काफी शानदार कैच लिया। वही गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए आते हुए चौथी ओवर का जिम्मा लेकर गेंदबाजी करेंगे। ये श्री रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडबाव ग्रीन पार्क स्टेडियम पे चलता हुआ ये क्रिकेट का त्यौहार, ये क्रिकेट का माहौल, ये डे नाइट का 6ठा साल बेमिसाल चलता हुआ, आज की नाइट का ये 5वां मुकाबला चलता हुआ, भाई जी नरे और शैलेश जी लोकेन के संकल्पना से साकार होने वाली ये क्रिकेट टूर्नामेंट, ये मिडबाव गांव का त्यौहार चलता हुआ। वैभव गेंदबाजी करने के लिए तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट, शॉट हम पुल करना चाहते थे, मिड विकेट में खेलना चाहते थे, बड़ा शॉट, मगर गेंद बल्ले का संपर्क नहीं। मोबाइल में नेटवर्क और गेंद बल्ले का संपर्क होना बहुत जरूरी है। वैभव गेंदबाजी करते हुए 31 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। दशावतार योद्धा की अगर बात की जाए तो अब तक इस टूर्नामेंट में 2 मुकाबले इससे पहले खेले हैं, एक भी नहीं जीते हैं, तो यहां से जीतने के लिए खेलना होगा। इस बीच शॉट हम पुल किया है, खिलाड़ी है तैनात और क्या एफर्ट किया है, अपने टीम के लिए रन बचाए हैं। ये फ्लाइंग जेट
एफर्ट के लिए 100 में से 100 जरूर मिलेंगे और डायरेक्ट हिट भी लगा है और अंपायर का इशारा आउट। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए ये खिलाड़ी के लिए। मिड विकेट पे तैनात था, सिक्सर जाने वाली गेंद को रोका, फील्डिंग करते हुए दूसरा रन लेना चाहते थे बल्लेबाज, फील्ड किया और उसके बाद डायरेक्ट हिट लग के रनआउट के रूप में बल्लेबाज को वापस भेजा। तो ये खिलाड़ी जिन्होंने प्रजेश रावले क्या काम किया है, टीम का ये संपूर्ण गहना है, ये 24 कैरेट खरा सोना ये खिलाड़ी है। और बल्लेबाज वापस आते हुए अर्जुन एसडीजे। जाए तो रायगढ़ अलीबाग से काका मात्रे सर, कासारडे से अमोल जमदाड़े सर और मेरे साथी कमेंटेटर प्रदीप देवुलकर सर ये कमेंट्री बॉक्स में यहाँ पर मौजूद है। आप हर एक कमेंटेटर की आवाज़ सुनते हुए नजर आते हुए टीम के स्कोर की बात की जाए तो 32 दूसरा रन लेना चाहते थे अर्जुन, शॉर्ट आर्म पुल किया था मगर प्रजेश रावले वहां पर तैनात थे, अच्छे फील्डिंग करते हुए नजर आए, अपनी टीम के लिए फील्ड करके डायरेक्ट हिट लगा और रनआउट के रूप में अर्जुन वापस जाते हुए नजर आए। गेंदबाजी करते हुए वैभव, 2 गेंदें हो चुकी है, बल्लेबाजी करने के लिए नए बल्लेबाज आए हैं। ये शॉट अच्छा खेला है, डीप एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी है तैनात, 1 रन पूरा कर लिया, दूसरा रन, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में, ये 2 रन पूरे कर लिए हैं। इस 2 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ा है, रन संख्या में इजाफा होता हुआ 34 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। अब नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। आदर्श यादव ये नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए गए हैं। 34 रन टीम का स्कोर, वैभव गेंदबाजी करते हुए। इस बीच ऊंची बहुत गई है, मिस टाइम स्ट्रोक है, नो मैंस लैंड में लैंड करती हुई गेंद, 1 रन पूरा कर लिया दूसरे के लिए। रोहित खर सेफ पहुंचते हुए नजर आते हुए 2 रन लिए। इस 2 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ा, 36 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। आज के नाइट की ये 5वीं फाइट चलती हुई, ये रात किसके नाम है, ये शाम किसके नाम है, आने वाला समय आने वाला वक्त जरूर बताएगा। इस ओवर की गेंदों की अगर बात की जाए 4 गेंदें हो चुकी है, आने वाले 2 गेंदों का खेल बचा है। इस बीच आदर्श रिवर्स का अटेम्प्ट करना चाहते थे मगर गेंद टप्पा पड़कर विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। दर्पण आचरेकर, मन फ्रॉम आचरा, जी हाँ, मालवान तालुके के 80% खिलाड़ी इस टीम में मौजूद है। दशावतार योद्धा की टीम की अगर बात की जाए और गणराज 11 मिडबाव, ओहो फिर एक बार ये गेंद, ये गुडलैंड पे गेंद थी, टप्पा पड़कर विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। डबल के बाद अच्छा कमबैक करते हुए नजर आए वैभव बेटकर। 4 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 36 रन, यानी 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। पहली ओवर लेकर आए पायस अल्मेडा, 4 रन खर्च किए, 2 विकेट मिले। उसके बाद गौरव हिर लेकर आए गेंदबाजी करने के लिए, 16 रन खर्च किए। उसके बाद अपने स्पेल का व्यक्तिगत दूसरा ओवर लेकर आए पायस अल्मेडा जिन्होंने 11 रन खर्च किए, 1 विकेट मिला। और उसके बाद चौथी ओवर का खेल लेकर आए वैभव बेटकर जिन्होंने 5 रन खर्च किए। तो अच्छी गेंदबाजी होती हुई नजर आई। 4 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 36 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। और यहां से अब 5वीं ओवर का खेल है, यानी दूसरी ओवर से लेके 5वीं ओवर तक आप बैटिंग चॉइस पावर प्ले ले सकते हैं। तो 5वीं ओवर में अब बैटिंग चॉइस पावर प्ले लिया गया है जिसमें 30 यार्ड सर्कल के बाहर आपको 3 खिलाड़ी नजर आएंगे। अब रोहित खरात और बल्लेबाजी करते हुए नए बल्लेबाज आए हैं आदर्श यादव। गणराज 11 मिडबाव की अगर बात की जाए तो मुंबई से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी इस टीम में नजर आते हुए। जी हाँ, एक अच्छी टीम है, अपना इंडिविजुअल पहला मुकाबला जीते थे, दूसरा हारे और ये तीसरा मुकाबला खेलते हुए नजर आते हुए। दशावतार योद्धा की अगर बात की जाए तो इससे पहले 2 मुकाबला हारे हैं और ये तीसरा मुकाबला खेलते हुए नजर आते हुए। तो जीतने के लिए खेलना बहुत जरूरी है, अपने टीम के लिए एक अच्छा प्रदर्शन करना बहुत जरूरी है। मेहनत करो आज, मेहनत करो आज, तुम कल मीठा फल मिलेगा। अलंकार गेंदबाजी करने के लिए आए, आते ही साथ ये स्वागत किया है। गेंद बाउंड्री लाइन बाहर जाएगी, सीमा रेखा पार, दमदार षटकार। संकेत बैटिंग चॉइस पावर प्ले का बखूबी लाभ उठाते हुए रोहित खरात
बल्लेबाजी करते हुए अलंकार की गेंदबाजी को सामना करेंगे। राइट आर्म राउंड विकेट, ये मिस टाइम स्ट्रोक है, कैच का मौका, दर्पण आचरेकर वहां पर तैनात है, ये गलती नहीं करेंगे। अलंकार को मिली ये सफलता, टीम को मिली ये 5वीं सफलता, यानी 42 पर मिली ये 5वीं सफलता। क्रिकेट के नियम है 42 पर मिली ये सफलता। अब नए बल्लेबाज जाएंगे बल्लेबाजी के लिए, उससे पहले सुनते हैं एक मधुर संगीत। आज बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं यशवर्धन, आते ही साथ बड़ा स्ट्रोक लगाना चाहते थे। अब मिड ऑफ पे खिलाड़ी है तैनात और ये आसान सा कैच छूटा है। ये कैच इतना आसान था कि शोले के ठाकुर भी पकड़ते। ये इतना आसान कैच था। मौका बहुत छोटा शब्द है, उतने समय के लिए आता है। मौका छोटा शब्द है, लिखने में भी, दिखने में भी और आने के लिए भी। ये मौका हाथ से छूटा है। अलंकार की अगली गेंद, ये ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद, मगर इस समय गलती को सुधारते हुए नजर आए। एक अच्छा कैच लेते हुए बल्लेबाज की पारी हुई यहां पर खत्म और ये मिली 43 पर 6ठी सफलता टीम। बड़ा नाम है। अलंकार की गेंदबाजी को सामना करेंगे। हेलीकॉप्टर खेला है अलोंग द कारपेट, गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट में, खिलाड़ी है तैनात। मिस फील्डिंग होती हुई नजर आती हुई, फंबल होते हुए नजर आते हुए, और उस बीच 2 रन पूरे कर लिए हैं। इस 2 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 45 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। इस ओवर की 5 गेंदें हो चुकी है, 2 सफलता मिले हैं अलंकार मुनगेकर को। अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आते हुए, बैटिंग चॉइस पावर प्ले के वक्त गेंदबाजी करने के लिए आए। अब सत्यम चौधरी, डीप मिड विकेट पे खिलाड़ी तैनात है, डीप एक्स्ट्रा कवर पे खिलाड़ी तैनात है, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी तैनात। इस बीच ओवर पिच दिशा की गेंद, बड़ा शॉट, डीप मिड विकेट, बाउंड्री लाइन बाहर जाएगी ये गेंद। ये दमदार षटकार। पहले 2 मुकाबले हारे हैं, ये अब दोनों टीम अपना इंडिविजुअल तीसरा मुकाबला खेलते हुए नजर आते हुए आखिरी 6 गेंदों का खेल लेकर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, हाफ ट्रैकर, पुल सक्सेसफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, गेंद सीमा रेखा पार। ये आता हुआ श्री रामेश्वर प्रतिष्ठान
पहिली गेंद पे सिक्सर। हॅलो, आता घेतलेल्या अप्रतिम झेलसाठी भगवती डेकोरेशनचे मालक गुरु घाडी यांना 100 रुपयांचं पारितोषिक आलेले आहे. धन्यवाद. टीम के स्कोर की अगर बात की जाए 57 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। स्लॉग ओवर का खेल लेकर आयुष खेड़ेकर गेंदबाजी करने के लिए आखिरी ओवर का जिम्मा लेकर आए हैं। ये आखिरी ओवर के 4 गेंदें शेष है। ये 5वां मुकाबला चलता हुआ आज की नाइट का। इस बीच फिर एक बार अक्रॉस द लाइन जाकर खेलना चाहते थे, डीप स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी तैनात है। फिर एक बार ये आसान सा कैच, पकड़ो कैच जीतो मैच। आसान सा मौका, पहली गलती करे वो इंसान, दूसरी गलती करे वो नादान, तीसरी गलती करे वो शैतान, मगर हर गलती को माफ करे वो हिंदुस्तान। मगर क्रिकेट में गलती को माफी नहीं मेरे दोस्त। ये 2 कैच ड्रॉप होते हुए और उस बीच रन चुराए हैं 2। इस 2 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ा है 59 रन। 6 विकेट के नुकसान पर 1 रन लिया है। सत्यम चौधरी सामना करेंगे। अगली गेंद अनइवन बाउंस, वाइड बॉल, अंपायर का इशारा। इस वाइड के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। रन संख्या में इजाफा होता हुआ 59 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। छोटे कद के बल्लेबाज है सत्यम चौधरी, टीम के कप्तान है। अनइवन बाउंस देखने के लिए मिलता हुआ, अनएक्सपेक्टेड बाउंस देखने के लिए मिलता हुआ आयुष खेड़ेकर एक लंबे कद के गेंदबाज है। 3 गेंदें हो चुकी है। अब यहां से आने वाले 3 गेंदों का खेल बचा है। फिर एक बार ये सफल होकर खेलना चाहते थे, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। इस वाइड के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 60। और फिर एक बार अंपायर तीसरे अंपायर के पास जाएगी। वाइड के लिए ये रिव्यू लिया गया है। ये गेंद फेयर डिलीवरी है या नहीं, ये देखने के लिए तीसरे अंपायर के पास आयुष खेड़ेकर गेंदबाजी करते हुए, सत्यम चौधरी बल्लेबाजी करते हुए सफल होकर खेलना चाहते थे। ये गेंद वाइड है या नहीं, तीसरे अंपायर हमारे बताएंगे। tenniscricket.in के कैमरामैन अपना काम बखूबी निभाते हुए दर्पण आचरेकर ने गेंद अच्छा कलेक्ट जरूर किया है, मगर ये गेंद फेयर डिलीवरी है या नहीं, कुछ ही समय में हमारे अंपायर आप तक निर्णय पहुंचाएंगे। ये मुकाबला चलता हुआ गणराज 11 मिडबाव दशावतार योद्धा के बीच में यह मुकाबला चलता हुआ। डिसीजन पेंडिंग। वाइड बॉल, अंपायर के निर्णय पे अंपायर रहेंगे। वाइड बॉल, अंपायर का इशारा। इस वाइड के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 60। 60 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। बैक टू बैक ये दूसरी वाइड आती हुई 3 गेंदें हो चुकी है। स्लॉग ओवर का एक खेल चलता हुआ दशावतार योद्धा की टीम टॉस हार कर पहले फील्डिंग करते हुए नजर आती हुई यशवर्धन और सत्यम चौधरी, ये दोनों बल्लेबाज बीच मैदान पर बल्लेबाजी करते हुए 60 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। आयुष खेड़ेकर की अगली गेंद, ओहो, गेंद अंदर, डंडी बाहर, डांडी 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 डांडी, गुल। गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। खुद की राहों पे तू जब चलेगा, खुद को तू तन्हा पाएगा। हिम्मत रख, चल अपनी राहों पर, मंजिल अपनी तू तब पाएगा। तो मंजिल पाने के लिए यह मुकाबला चलता हुआ, दोनों टीम यहां पर जीतने के लिए खेलते हुए नजर आते हुए। 4 गेंदें हो चुकी है। 60 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। फकीरा शेख आए हैं नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए।
इस बीच आते ही साथ क्रॉस जाकर खेलना चाहते थे, लॉन्ग लेग बाउंड्री की तरफ गेंद और बल्ले का संपर्क होता नहीं। 5 गेंदें हो चुकी है, यहां से आने वाली ये आखिरी गेंद है। आयुष खेड़ेकर गेंदबाजी करते हुए आप देखते हुए श्री रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडबाव ग्रीन पार्क स्टेडियम पे ये क्रिकेट का त्यौहार, ये क्रिकेट का माहौल, ये डे नाइट का छठा साल बेमिसाल चलता हुआ भाई जी नरेश, शैलेश जी लोके, इनके संकल्पना से साकार हुई ये क्रिकेट टूर्नामेंट। इस बीच फिर एक बार यू मिस, आई विल डेफिनेटली हिट। यह आखिरी गेंद फकीरा शेख का विकेट मिलता हुआ आयुष खेड़ेकर ने अच्छी गेंदबाजी की अपनी टीम के लिए। पहली गेंद पे सिक्सर आने के बाद उसके बाद डॉट बॉल, उसके बाद एक सिंगल, फिर वाइड वाइड, उसके बाद विकेट, डॉट बॉल, फिर विकेट, यानी एक इनिंग की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 60 रन। अब जीतने के लिए 61 का लक्ष्य है। 61 बना पाएगी या नहीं दशावतार योद्धा, क्या अपनी पहली जीत अर्जित कर पाएगी या नहीं? टूट गए हौसले तो याद रख, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। अंधेरों में खुद तलाश करते हैं जुगनू, अपनी रोशनी किसी और के मोहताज नहीं होते। सूर्य हा बुडताना दिसतो पण तो कधीच बुडत नाही, त्याप्रमाणे उम्मीद, विश्वास व कष्ट हे ज्याच्याजवळ आहे तो कधी अपयशी होऊ शकत नाही। धाडशी माणूस भीत नाही, भिनारा माणूस धाडस करत नाही, आणि या जगात धाडस केल्याशिवाय कोणालाच यश मिलत नहीं। दशावतार योद्धा की टीम क्या अपनी पहली जीत अर्जित कर पाएगी या नहीं, वो बताने के लिए मैं माइक्रोफोन पे आमंत्रित करना चाहूंगा मेरे साथी कमेंटेटर, मराठी की एक बुलंद आवाज प्रदीप देउलकर सर। और तब तक के लिए मैं थोड़े समय के लिए आप सबसे रजा लेता हूं, कातली से राहित फकीर मोहम्मद सोलकर। थैंक यू। खुशखबर असेल, श्री गांगेश्वर क्रीडा मंडळ नारिंगरे ओरहाम टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा दिनांक 9 फेब्रुवारी ते 11 फेब्रुवारी आणि या स्पर्धेची प्रवेश शुल्क आहे 4000 रुपये। या स्पर्धेतील प्रथम पारितोषिक रोख रक्कम 51,000 व आकर्षक चषक, द्वितीय पारितोषिक रोख रक्कम 25,000 व आकर्षक चषक, तृतीय क्रमांकाचं पारितोषिक रोख रक्कम 15,000 व आकर्षक चषक, मालिकावीर रोख रक्कम 5,000 व आकर्षक चषक, उत्कृष्ट फलंदाज रोख रक्कम 2,000 रुपये व आकर्षक चषक, उत्कृष्ट गोलंदाज रोख रक्कम 2,000 व आकर्षक चषक, उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक रोख रक्कम 2,000 व आकर्षक चषक, प्रत्येक सामन्यासाठी सामनावीर आकर्षक चषक आणि अंतिम सामन्यातील सामनावीर त्याच्यासाठी आहेत रोख रक्कम 1,000 रुपये व आकर्षक चषक। संपर्क जीपे नंबर आहे हर्षल राणे 9324579392, निलेश गावकर 7822044151। तर लवकर संपर्क करा, तोरा करा। एक भव्य ओरहाम टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा नारिंगरेच्या मैदानावरती आपल्या भेटीला येत आहे। हॅलो, आजच्या दिवसातील शेवटचा सामना होणार आहे तो द्रव्य स्पोर्ट विरुद्ध बांदेश्वर बांदा। दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती आहे आपण नाणेफेकीसाठी प्रेझेंटेशन बॉक्स पाशी यायचं आहे। यानंतर होणारा आजच्या दिवसातील शेवटचा सामना आहे द्रव्य स्पोर्ट विरुद्ध बांदेश्वर बांदा। दोन्ही संघाच्या संघनायकाने नाणेफेकीसाठी या ठिकाणी या।
विझलो जरी आज मी हा माझा अंत नव्हे, विझलो जरी आज मी हा माझा अंत नव्हे, पेटेन पुन्हा नव्याने, हे सामर्थ्य नाशवंत नाही, हे सामर्थ्य नाशवंत नाही. नमस्कार, मी प्रदीप देऊलकर ग्रीन पार्क मेडबाऊच्या मैदानावरनं आपल्या सर्व तमाम क्रीडा रसिकांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. दशावतार योद्धा विपक्ष गणराज 11 मिडबाव हा सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. 61 धावांचा पाठलाग करावा लागेल. सलामीची विनीची जोडी दशावतार योद्धा क्रिकेट संघाची मॅन फ्रॉम आचरा दर्पण आचरेकर स्ट्राईक एंडवरती, तर मॅन फ्रॉम कट्टा ब्रजेश रावले नॉट स्ट्राईक एंडवरती. पहिल्या चेंडूवरती स्वागत केलं जात आहे. चेंडू फिरकावून दिला जातोय लॉंग ऑन बाउंड्री सीमारेषेच्या बाहेर. 6 धावांसाठी 200 रुपयांचा मानकरी ठरतोय दर्पण आचरेकर SDJ. गोलंदाजाचं स्वागत केलं जात आहे एका मोठ्या फटक्याने. हल्लीच 2 क्रिकेट स्पर्धा झाल्या होत्या ग्रामीण भागातील. त्या स्पर्धेतील मॅन ऑफ द सिरीज दर्पण आचरेकर स्ट्राईक एंडवरती पाहायला मिळतोय आणि टेनिस क्रिकेट विश्वातील सत्यम चौधरी गोलंदाजीवरती. यावेळी उजव्या ष्टीवर चेंडू पडल्यानंतर बाहेर वळसा घेताना दिसतोय. बॅकफुटला जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न यावेळी फसला जातोय फलंदाज दर्पण आचरेकरचा. डाव्या उजव्या हाताची जोडगोळी प्रारंभीची जोडी मैदानावरती पाहायला मिळत आहे. दर्पण आचरेकर आणि त्याच्या साथीला ब्रजेश रावले नॉट स्ट्राईक एंडवरती. पहिलं पॉवर प्लेचं षटक हाताळलं जात आहे गणराज 11 मिडभाऊ क्रिकेट संघाकडनं. सत्यम चौधरी राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळी डीप अलंग कार्पेटचा फटका निघतोय. मिड ऑफ वरती क्षेत्ररक्षक तैनात. चेंडूची फेकी करेपर्यंत धाव घेण्याची तमाम शंका समाप्त होताना दिसत आहेत. धावसंख्या स्थिरावली ती अवघ्या नाममात्र 6 धावा धावफलकावरती 61 धावांचा पाठलाग करताना. यावेळी डाव्या ष्टीवरचा चेंडू अतिशय सुरेख देखना फटका म्हणावा लागेल. डीप स्क्वेअर लेग सीमा रेषेच्या बाहेर 6 धावांसाठी SDJ. सन्मानसित सिद्धांत हजारे यांच्याकडनं प्रत्येक षटकारासाठी 200 रुपयांचा म्हणजे आता म्हणतात 400 रुपयांचा मानकरी ठरतोय दर्पण आचरेकर. दर्पण आचरेकरसाठी हे पारितोषिक आपल्याला पाहायला मिळत आहे. सन्मानसित सिद्धांत यांच्याकडनं आता म्हणतो 2 मोठे फटके पाहायला मिळत आहेत. साहसी फटके. एक अष्टपैलू खेळाडू, संयम त्याचबरोबर आक्रमकता आणि गुणवत्ता ठासून भरलेला खेळाडू दर्पण आचरेकर स्ट्राईक एंडला. यावेळी खोलवर टप्प्याचा चेंडू मिस टायमिंग फटका पाहावं लागेल. मिड ऑफ वरचा क्षेत्ररक्षक येतोय झेल खाली आणि उलट दिशेने जाऊन झेल टिपताना दिसतोय. दर्पण आचरेकरची खेळ समाप्त होताना दिसत आहे. पहिली सफलता, पहिला ब्रेक थ्रू गणराज 11 मिडबाव क्रिकेट संघासाठी. DJ. दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती आहे हे नाणेफेकीसाठी ताबडतोब प्रेझेंटेशन बॉक्स पाशी या. दर्पण आचरेकरची जागा घेण्यासाठी नवीन फलंदाज मॅन फ्रॉम मसुरे आकाश मसुरकर मैदानात पावले टाकताना दिसतोय. एक उपयुक्त फलंदाज, कुठच्याही क्षणी सामन्याचं पारडं फिरवणारा फलंदाज, मोठे फटके खेळण्याची क्षमता असलेला आकाश यावेळी मैदानात पावले टाकतोय ब्रजेश रावले याला साथ देण्यासाठी. 2 मोठे फटके, थोडासा मोह आवरता आला नाही दर्पण आचरेकरला. मिस टायमिंग फटका, चेंडू लांबीपेक्षा उंची प्राप्त केली आणि क्षेत्ररक्षकाचं कौतुक करावं लागेल. मिड ऑफ वरनं क्षेत्ररक्षक उलट दिशेने जाऊन झेल टिपतोय. फकीरा नावाचा क्षेत्ररक्षक. पहिली सफलता गणराज मिडभाव क्रिकेट संघासाठी. सत्यम पंचांच्या डाव्या साईडने राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळी मात्र सुरेख चेंडू बनावं लागेल. पडल्यानंतर उजव्या यष्टीच्या बाहेर वळसा घेताना दिसतोय. पहिल्या पॉवर प्लेच्या षटकाचा खेळ समाप्त. 61 धावांचा पाठलाग करताना धावसंख्या दुहेरी अंकात 1-12 धावा.
नाणेफेक झालेला आहे आणि द्रव्य स्पोर्ट या ठिकाणी नाणेफेक जिंकतोय आजच्या दिवसातील शेवटचा सामना. षटक क्रमांक पहिलं पॉवर प्लेचं समाप्त होताना दिसतंय. गणराज 11 मिडबाव क्रिकेट संघाकडनं एक सफलता, 12 धावा खर्च करतोय गोलंदाज सत्यम चौधरी. षटक क्रमांक दुसरं आपल्याला पाहायला मिळत आहे गणराज 11 मिडबाव क्रिकेट संघाकडनं गणपती एंडकडनं गोलंदाज यावेळी सज्ज होतोय आणि स्ट्राईक एंडवरती सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अव्वल दर्जाचा फलंदाज प्रजेश रावले स्ट्राईक एंडवरती. फकीरा शेख पंचांच्या उजव्या साईडने लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट आपल्याला पाहायला मिळतोय. पंचांचा इशारा येतोय चेंडू स्क्वेअर असल्याचा. ज्या चेंडूला पंजाब टू हरियाणा असं ओळखलं जात आहे, अतिरिक्त धाव निघतंय ती दशावतार योद्धा क्रिकेट संघाला. संघिक धाव फलक 1 ने पुढे सरकला तो एका गड्याच्या मोबदल्यात 13 धावा धाव फलकावरती. पंचांच्या उजव्या साईडने फकीरा शेख डावकर शैलीने यावेळी मात्र चित्र विचित्र फटका खेळण्याचा प्रयत्न असफल होताना दिसतोय. चेंडू खाली राहतोय अपेक्षेप्रमाणे आणि निर्धाव चेंडूने सांगता होताना दिसतंय फकीरा शेख याच्या गोलंदाजीवरती. पहिलं षटक 12 धावांचं निघालं. षटक क्रमांक दुसरं हाताळलं जात आहे गणराज 11 मिडबाव क्रिकेट संघाकडनं. फकीरा शेख द्रुतगती मारा करण्याचा प्रयत्न आपल्याला पाहायला मिळतोय. एक नियंत्रित मारा करण्याचा मानस हा गणराज 11 मिडबाव संघासाठी पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षणात बदल होतोय. डीप पॉइंट वरती क्षेत्ररक्षक तैनात करतोय डावकर शैलीच्या फलंदाज प्रजेशसाठी. यावेळी इनसाइड आउट फटका पाहायला मिळतोय. डीप एक्स्ट्रा कव्हर वरती चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर. रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडबाव मधील ब्रँडेड षटकर पाहायला मिळतोय प्रजेश रावले याच्या बॅटमनना. डीजे दर्जा सिद्ध करणारा फटका प्रजेश रावले याच्या बॅटमनना पाहायला मिळतोय. फकीरा शेख पुन्हा एकदा सज्ज. यावेळी सेन्सिबल क्रिकेट म्हणावं लागेल. मोठा फटका निघाल्यानंतर स्ट्राईक रोटेट केली जात आहे. आपला आघाडीचा शिलेदार आकाश मसूरकर कडे विश्वास दाखवला जातोय. एकेरी धावसंख्येने धाव फलक पुढे सरकला 20 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. पाठलाग 61 धावांचा 6 षटकांचा सामना. षटक क्रमांक दुसरं गणराज 11 मिडबाव क्रिकेट संघ सुदैवी ठरलं होतं. नाणेफेक जिंकले होते आणि नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम फलंदाजी केली 60 धावा धाव फलकावर. यावेळी मात्र गती परिवर्तन पाहायला मिळाला. चेंडू अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न आकाश मसूरकरचा फसला जातोय. निर्धाव चेंडू गणला जातोय फकीरा शेख याच्या गोलंदाजीवरती. षटक क्रमांक दुसरं हाताळलं जात आहे गणपती एंड कडनं. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. या विखोलवर टप्प्याचा चेंडू प्लेसमेंट पाहायला मिळतंय. चेंडू जमलेला घरंगळत जातोय. डीप मिड विकेट वरनं क्षेत्ररक्षक येतोय वेगाने. चेंडूची फेकी करेपर्यंत एकेरी धाव घेण्याची संधी. एकेरी धाव संख्येने धाव फलक पुढे सरकला 1 बाद 21 धावा धाव फलकावरती. आतापर्यंत धावगती सुरेख पाहायला मिळत आहे ती दशावतार योद्धा क्रिकेट संघ. दोन सामने पराभूत होतोय. या सामन्यामध्ये गुणतालिकेत खातं उघडलं जाईल का की सलग तिसऱ्या पराभवाची मालिका ही सुरू राहील. यावेळी मात्र स्विच हिट पाहायला मिळतोय. मात्र क्षेत्ररक्षक तैनात दिसतोय डीप मध्ये आणि एकेरी धावेवरती समाधान मानावं लागतंय. प्रजेशला संपर्क अचूक नव्हता. परिणामी एकेरी धाव आणि एकेरी धाव संख्येने प्रारंभीची 2 षटकं 12 चेंडूंचा खेळ समाप्त. 1 बाद 22 धावा धाव फलकावरती. 61 धावांचा पाठलाग करताना हे उत्तर पाहायला मिळत आहे दशावतार योद्धा क्रिकेट संघाचं. वर्ष 18 वर्षांची अखंड परंपरा आपल्याला पाहायला मिळत आहे. पंचांचा इशारा येतोय बॅटिंग चॉईस पॉवर प्लेचं षटक. 3 क्षेत्ररक्षक 38 सर्कलच्या बाहेर क्षेत्ररक्षणासाठी तैनात करावे लागतील आणि उर्वरित क्षेत्ररक्षक 38 सर्कलच्या आतमध्ये. क्षेत्ररक्षणाची व्यूहरचना काय असेल? डावखरा शैलीचा फलंदाज स्ट्राईक एंडवरती नक्कीच या संघाचा आधारस्तंभ असेल. संकटमोचक फलंदाजी प्रजेश रावलेची आपल्याला पाहायला मिळेल का? आणि दुसऱ्या बाजूने आकाश मसूरकर या सामन्यामध्ये कशा प्रकारे फलंदाजी करतोय हे पाहणं औत्सुक्याचं राहील. डावखरा शैलीचा फलंदाज प्रजेशसाठी क्षेत्ररक्षण
शॉर्ट फाईन लेग दिसतोय, त्याचप्रमाणे मिडॉन दिसतोय, मिड ऑफवरती एक शतरक्षक, पॉइंट स्वीपर कव्हरवरती एक शतरक्षक आणि जो डीप एक्स्ट्रा कव्हरवरती शतरक्षक होता तो मात्र 38 सर्कलच्या आतमध्ये तैनात केला जातोय. ऑन साईडला पाहिलं तर मात्र डीप मिड विकेटवरती एक शतरक्षक, लॉंग लेगवरती एक शतरक्षक आणि तिसरा स्वीपर कव्हरवरती शतरक्षक. हे 3 शतरक्षक 38 सर्कलच्या बाहेर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. वैयक्तिक दुसरं सांघिक तिसरं षटक पंचांच्या डाव्या साईडने राईट आर्म ओव्हर द विकेट प्रजेशसाठी. यावेळी आखो टप्प्याचा चेंडू शॉर्ट आर्म फुलचा फटका डीप मिड विकेट वरती, शतरक्षक जवळ कुठेही संधी मिळत नाही, चेंडू सीमा पार होतोय 4 धावांसाठी. पाहायला मिळतोय, चेंडू जातोय डीप फाईन लेग वरती, एकेरी धाव हरणाचं चापल्य पाहायला मिळालं आणि लीला दुसरी धाव पूर्ण होताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे. पंचांचा इशारा येतोय चेंडू स्क्वेअर असल्याचा, म्हणजे या चेंडूवरती 3 धावा प्राप्त होताना दिसत आहेत त्या दशावतार योद्धा क्रिकेट संघाला. तिहेरी धावसंख्येने धावफलक पुढे सरकला. 29 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात 61 धावांचा पाठलाग पाहायला मिळतोय ग्रीन पार्क मिडभावच्या मैदानावरती. दूरवरना पंचांच्या डाव्या साईडने राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळी मात्र डाव्या यष्टीवर चेंडू वैसा घेताना दिसत नाही. पंचांचे दोन्ही आज समांतर होत आहेत, चेंडू अवांतर असल्याचा इशारा येतोय आणि अतिरिक्त धाव सत्यम चौधरी आपल्या गोलंदाजीवरती खर्च करतोय. सांघिक धावसंख्या 1 बाद 30 धावा धावफलकावरती. अजूनही 31 धावांची आवश्यकता असेल या आजच्या रजनीमध्ये पहिल्या विजयाची नोंद करण्यासाठी दशावतार योद्धा क्रिकेट संघाला. गणराज 11 मिडभाव क्रिकेट संघ 2 सामन्यांमध्ये 1 विजय 1 पराभव आणि हा तिसरा सामना पाहायला मिळतोय. यावेळी फटका मिस टायमिंग पाहायला मिळतोय, चेंडू जमिनीला घरंगा जातोय डीप मिड विकेट वरती. शतरक्षक चेंडूची फेकी करेपर्यंत एकेरी धाव प्रजेशच्या खाती जोडली जाते, तर एकेरी धाव सांघिक धाव फलक पुढे सरकला 1 बाद 31 धावा धावफलकावरती. अजून 30 धावांची आवश्यकता असेल, जोडी जमेल का? डावकरा शैलीचा प्रजेश रावले, त्याच्या साथीला आकाश मसूरकर, ज्या आकाश मसूरकरला फलंदाजीचा सूर गवसणं हे क्रमप्राप्त असेल दशावतार योद्धा क्रिकेट संघासाठी. दुसऱ्या बाजूने सत्यम चौधरी याला मात्र एक टिचून गोलंदाजी करावी लागेल, अचूक लाईन अँड लेंथ वरती नियंत्रित मारा करावा लागेल तो गणराज 11 मिडभाव क्रिकेट संघासाठी. राईट आर्म ओव्हर द विकेट, कोलवा टप्प्याचा चेंडू सरळ बॅटने लॉंग ऑफ सीमारेषेवरती फटका पाहायला मिळतोय, चेंडू सरळ भिरकावून दिलाय 6 धावांसाठी. यस डीजे. शतरक्षक डीप मध्ये तैनात केला जातोय आकाशसाठी. यावेळी मात्र बॅकफुटवरती जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न, संपर्क अचूक नव्हता. गोलंदाज स्वतः चेंडूवरती ताबा मिळवतोय. धावसंख्या स्थिरावली 1 बाद 37 धावा धावफलकावरती 61 धावांचा पाठलाग करताना. आपण पाहतोय श्री रामेश्वर प्रतिष्ठान बिडबाव आयोजित ही भव्य दिव्य डे नाईट क्रिकेट स्पर्धा. यावेळी ऑब्रेक पद्धतीचा चेंडू, संपर्क अचूक नव्हता आणि कव्हर क्षेत्रामध्ये सुरेख झेल म्हणावं लागेल. दुसरा गडी बाद होताना दिसतोय तो दशावतार योद्धा क्रिकेट संघाचा आकाश मसूरकर. बॅक टू द पॅव्हलियन. एस डीजे.
61 धावांचा पाठलाग पाहायला मिळतोय. दुसरी सफलता गणराज 11 मिडबाव क्रिकेट संघाला प्राप्त होताना दिसत आहे. आमच्या सोबत गुणलेखक श्री संकेत कानेकर अतिशय सुरेख गुणलेखन करताना दिसत आहेत आणि www.tenniscricket.in च्या माध्यमातून या स्पर्धेचं लाईव्ह प्रक्षेपण आपल्याला पाहायला मिळत आहे. विघ्नेश प्रभू, प्रथमेश परब, कॅमेरामन विघ्नेश धुळे, ओमकार सावंत, प्रीतम मस्कर, दीपक खाडे यांची ही पूर्ण टीम या मैदानावरती आपल्याला मेहनत घेताना दिसत आहे. फलंदाज इथं मात्र बाद होतोय. आल्या पावली माघारी परतावं लागतंय. अर्थात 0 या धावसंख्येवरती वैभव बेतकर बॅक टू द पॅव्हलियन. यस डीजे. वरती आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि प्रजेश रावले सारखा फलंदाज जर मैदानावरती स्थिरावला तर हा विजय सहज सोपा होईल दशावतार योद्धा क्रिकेट संघाला. सलग 2 सामन्यांमध्ये पराभव, विजयाच्या प्रतीक्षेमध्ये पाहायला मिळतोय दशावतार योद्धा क्रिकेट संघ. आणि या स्पर्धेमधनं जाता जाता एका विजयाची नोंद पाहायला मिळेल का दशावतार योद्धा क्रिकेट संघासाठी, की सलग दुसऱ्या विजयाची नोंद करेल गणराज 11 मिडबाव क्रिकेट संघ. गोलंदाजीमध्ये बदल होतोय. गणपती एंड कडनं रोहित यादव नावाचा गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय. 18 चेंडू 24 धावांची आवश्यकता हे समीकरण पाहायला मिळत आहे ते दशावतार योद्धा क्रिकेट संघाला. डावक्रश शैलीचा फलंदाज प्रजेश रावले, नॉन स्ट्राईक एंडवरती तुषार सकपाळ नवीन फलंदाज आणि शतरक्षणाची व्यूहरचना पाहायला मिळत आहे प्रजेशसाठी. यावेळी मात्र उसरी घेतलेला चेंडू पाहावं लागेल. प्रजेश रावले या चेंडूवरती चकवा देतोय, सरळ बॅटची किनार घेतोय, फ्लाइंग स्लिप मध्ये एक सुरेख झेल म्हणावं लागेल आणि चौथा गडी बाद होतोय. या संघाचा प्रमुख अडसर प्रजेश रावलेला दूर केलं जात आहे. यस डीजे. दीपक लावावं लागेल दशावतार योद्धा क्रिकेट संघासाठी. विजयाचं समीकरण बदललं जात आहे. 17 चेंडू 24 धावांची आवश्यकता असेल. तुषार सकपाळ, त्याच्या साथीला दीपक कौटणकर, दोन्ही उजव्या शैलीचे फलंदाज आणि दोन्ही फलंदाजांकडे प्रतिभा, आणि प्रतिभा ही अनंत परिश्रमात सामावलेली असते. ती प्रतिभा सिद्ध करावी लागेल ती दशावतार योद्धा क्रिकेट संघासाठी. गोलंदाज रोहित यादव मात्र सफलता प्राप्त करतोय. एका आत्मविश्वासाने गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न असेल. विजयाचं समीकरण सहज सोपं होईल की विजयाचं समीकरण गोलंदाज आपल्या गोलंदाजीने कठीण करून ठेवेल तो प्रतिस्पर्धी दशावतार योद्धा क्रिकेट संघाला. उजव्या शैलीचा फलंदाज आणि उजव्या शैलीच्या फलंदाजाला पंचांच्या डाव्या साईडने गणपती एंड कडनं लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट. फिरकी गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळतोय. चेंडू पडल्यानंतर बाहेर वळसा घेताना दिसतोय आणि याच पहिल्या चेंडूवरती प्रजेश रावले सारखा कसलेला फलंदाज
जो प्रभावित झाला आणि सरळ बॅटची किनार घेतले. फलंदाज माघारी परतला प्रचेश रावले. यावेळी मात्र खेळायचा प्रयत्न, चेंडू जातोय लॉंग ऑन बाउंड्रीवरती, एकेरी धाव वेगाने पूर्ण झाले. अर्थात स्ट्राईक एंडवरती तुषार सकपाळ यांना आपण पाहतोय. एकेरी धावसंख्येने बऱ्याच वेळानंतर रेंगाळलेला धावफलक 38 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. गणराज 11 मिडभाऊ क्रिकेट संघाकडनं रोहित लेफ्ट राऊंड विकेट. यावेळी उजव्या ष्टीवरचा चेंडू पडल्यानंतर वळसा घेताना दिसतोय. केव्हा लेग ब्रेक, केव्हा ऑफ ब्रेक, कधी स्ट्रेटर वन आपल्याला पाहायला मिळतोय, कधी राऊंड विकेट, कधी लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट, कधी फसवी उंची दिलेला चेंडू. हे वैविध्य पाहायला मिळतंय गोलंदाजीवरती. यावेळी बॅकफुटवर देतोय, कव्हरमध्ये चेंडूचा प्रवास पाहायला मिळतोय. स्वीपर कव्हरवरनं शतरक्षक येतोय वेगाने, चेंडूची फेकी करेपर्यंत दुहेरी धावांकडे मोर्चा उडवला जातोय. तुषार सकपाळ आणि त्याच्या साथीला दीपक कवटणकर. सांघिक धावसंख्या 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 40 धावा धावफलकावरती. अजूनही 21 धावांची आवश्यकता असेल विजयाला गवसणे घालण्यासाठी दशावतार योद्धा क्रिकेट संघाला. यावेळी सुंदर चेंडू बनावा लागेल, अप्रतिम चेंडूचा अंदाज नव्हता तुषार सकपाळला. बाकीचं सोपस्कार पूर्ण करतोय एष्ट्यांच्या मागे यष्टीरक्षक. षटकाची समाप्ती होताना दिसतंय. उर्वरित 2 षटकं 12 चेंडूचा खेळ बाकी असेल. विजयाचं समीकरण 12 चेंडू 21 धावांची आवश्यकता. डे नाईट ओव्हरऑल क्रिकेट स्पर्धेचं पर्व 19वावं. 18 वर्षांची अखंड परंपरा आणि दरवर्षी वेगळा संकल्प आपल्याला या क्रिकेट स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळतोय. अंतिम दिवशी आपल्याला वेगळं चित्र या मैदानावरती पाहायला मिळेल. प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष सन्मान श्री भाई नैरे, सन्मान श्री शैलेशजी लोके यांच्या संकल्पनेतनं ही साकार होऊ घातलेली क्रिकेट स्पर्धा. नीटनेटकं आयोजन, गोलंदाजीमध्ये बदल होतोय. वैयक्तिक पहिलं आणि सांघिक 5वं षटक रोहित करात गोलंदाजीवरती पाहायला मिळतोय. स्ट्राईक एंडच्या दिशेने दीपक कवटणकर, नॉन स्ट्राईक एंडवरती तुषार सकपाळ. क्षेत्ररक्षणाची व्यूहरचना पाहिले, डीप स्क्वेअर लेग, डीप मिड विकेट, लॉंग ऑन. त्याचप्रमाणे ऑफ साईडला पाहिलं डीप लॉंग ऑफवरती एक क्षेत्ररक्षक, स्वीपर कव्हरवरती फ्लाइंग स्लिप पॉइंट दिसतोय आणि शॉर्ट लॉंग लेगवरती एक क्षेत्ररक्षक. यावेळी मात्र स्वीपर कव्हरवरचा क्षेत्ररक्षक 38 सर्कलच्या आतमध्ये तैनात केला जातोय. कॉमेंट्री बॉक्स एंड कडनं पंचांच्या उजव्या साईडने लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळी जोरकस फटका टोलवायचा होता. चेंडू जमलेला घरंगळत जातोय. डीप काऊ कॉर्नरवरनं क्षेत्ररक्षक येतोय वेगाने आणि चेंडूची फेकी करेपर्यंत एकेरी धाव घेण्याची संधी. सांघिक धावसंख्या 41 धावा धावफलकावरती. 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 41 धावा धावफलकावरती. अजूनही 20 धावांची आवश्यकता असेल. 11 चेंडू 20 धावांची आवश्यकता. तुषार सकपाळ प्रतिभाहीन खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. नक्कीच दर्जा सिद्ध करावा लागेल. आज आवश्यकता असेल, संकटमोचक फलंदाजीची गरज असेल दशावतार योद्धा क्रिकेट संघासाठी. उजव्या शैलीच्या फलंदाजाला क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल केला जातोय. फ्लाइंग स्लिप, शॉर्ट थर्ड मॅन, पॉइंट वरती क्षेत्ररक्षक दिसतोय. शॉर्ट फाईन लेग वरती क्षेत्ररक्षक. रोहित लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळी मात्र उजव्या यष्टीच्या बाहेर चेंडू भरकटला जातोय. पंचांचे दोन्ही हात समांतर होत आहेत. चेंडू अवांतर असल्याचा निर्बळ येतोय. अतिरिक्त धाव पाहायला मिळत आहे, ज्या अतिरिक्त धावसंख्येने 42 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. 11 चेंडू 19 धावांची आवश्यकता. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. तुषार सकपाळ सर यांच्यासाठी बॅकफुटवर जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता. संपर्क अचूक नव्हता. चेंडू जातोय कव्हर क्षेत्रामध्ये आणि जोपर्यंत चेंडूची परती होईल
2 धावा पूर्ण करताना दिसत आहेत. शतरक्षक अडखळतोय आणि याच संधीचा फायदा उठवत लीलया दुसरी धाव पूर्ण केली जाते ती दीपक कवटणकरच्या साथीने. 4 बाद 44 धावा धावफलकावरती. समीकरण बदललं जात आहे. 10 चेंडू 17 धावांची आवश्यकता. यावेळी सुंदर फटका म्हणावा लागेल. चेंडू शतरक्षकांच्या डोकेवरनं जातोय डीप थर्ड मॅन पर्यंत. शतरक्षकांचे प्रयत्न पुरे ठरताना पाहायला मिळत आहेत. रामेश्वर प्रतिष्ठान मिठबाव मधील खणखणीत चौकार पाहायला मिळतोय तुषार याच्या बॅटमनना. ची आवश्यकता. विजय चौकाराने समीकरण बदललं जात आहे. समीकरण जवळ येत आहे. दशावतार योद्धा क्रिकेट संघासाठी संयमी फलंदाजी करावी लागेल. सामन्याची समाप्ती कशा प्रकारे होत आहे हे पाहणं औत्सुक्याचं राहील दशावतार योद्धा क्रिकेट संघासाठी. तुषार सकपा संयम, त्याचबरोबर आक्रमकता. दुसऱ्या बाजूला दीपक कवटणकर आणि गोलंदाज रोहित लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळी ऑफसाइड वरती फटका आपल्याला निघताना दिसतोय. चेंडू जातोय तो स्वीपर कव्हर वरती. एकेरी धाव वेगाने पूर्ण केली. पावलं बघता बघता दुहेरी धावांकडे वळली ती तुषार सकपाळ. 46 धावा 4 गड्यांच्या सांघिक धावफलक 50 धावा धावफलकावरती. आता मात्र 11 धावांची आवश्यकता असेल. 8 चेंडू 11 धावा. यावेळी इनसाइड आउट फटका पाहायला मिळतोय. एकेरी धाव वेगाने पूर्ण केली. दुहेरी धावांकडे दीपक कवटणकर आणि स्ट्राईक एंड वरती आपल्याला तुषार सकपाळ पाहायला मिळत आहेत. उमेश मांजरेकर तिसऱ्या पंचांची मदत मागतायत. फलंदाज सुदैवी असेल की फलंदाजाला माघारी परतावं लागतंय. एकेरी धाव पूर्ण झाली. दुहेरी धावांकडे आपल्याला संघर्ष पाहायला मिळाला आणि पाहावं लागेल ही दुसरी लीलया धाव पूर्ण झाली की फलंदाज पॉपिन क्रीज पासून दूर राहिला. आता मात्र कौशल्यपणाला लागेल www.tenniscricket.in चं आणि फलंदाज नाबाद ठरतोय म्हणजे यशस्वी दुसरी धाव म्हणावी लागेल दशावतार योद्धा क्रिकेट संघासाठी. सांघिक धावफलक 52 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. आता मात्र अवघ्या 9 धावांची आवश्यकता असेल. शिल्लक चेंडू 7 आणि 7 चेंडूंवरती 9 धावांची आवश्यकता. गणराज 11 मिठबाव क्रिकेट संघ नाणेफेक जिंकली होती. प्रथम फलंदाजी केली आणि धावफलकावर एक सन्मानपूर्वक धावसंख्या 60 धावा आणि 60 धावांचा 61 धावांचा पाठलाग पाहायला मिळतोय. समीकरण येत आहे 7 चेंडू 9 धावांची आवश्यकता दशावतार योद्धा क्रिकेट संघाला. रोहित लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळी मात्र खेळायचा प्रयत्न होता ऑफसाईडला. एकेरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आपल्याला पाहायला मिळतोय. दुहेरी धावांकडे प्रयत्न. चेंडू जातोय तो डीप थर्ड मॅन पर्यंत. 2 धावा आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट म्हणावं लागेल दीपक कवटणकर आणि त्याच्या साथीला तुषार सकपाळ सर. पुन्हा एकदा तिसऱ्या पंचांकडे मदत मागितली जात आहे. जीवघेणी धाव होते मात्र पाहावं लागेल या जीवघेण्या धावेवरती गणराज 11 मिठबाव क्रिकेट संघ DRC ची मागणी करतोय आणि पाहावं लागेल की फलंदाज सुरक्षित असेल की फलंदाजाला माघारी परतवलं जाईल. फलंदाज धावबाद होतोय म्हणजे एकच धाव निघतंय. एकही धाव मिळत नाही ती दशावतार योद्धा क्रिकेट संघाला आणि 5वा गडी बाद होतोय दशावतार योद्धा क्रिकेट संघाचा दीपक कवटणकर. महत्वाच्या क्षणी फलंदाज बाद होतोय दीपक कवटणकर. एका बाजूला तुषार सकपाळ आपल्याला मैदानावर ते पाय रोवताना दिसत आहेत आणि दीपक कवटणकर याची जागे घेण्यासाठी नवीन फलंदाज अलंकार मुनगेकर मैदानात पावलं टाकतोय.
6 चेंडू 9 धावांची आवश्यकता असेल. विजयाचं समीकरण पाहायला मिळत आहे दशावतार योद्धा क्रिकेट संघासाठी. तुषार सकपाळ यांच्या खांद्यावरती मोठी जबाबदारी असेल. इथून हा सामना कशा प्रकारे समाप्त केला जाईल की गोलंदाज आपल्या कौशल्याने हा सामना एकदा रंगाच्या स्थितीत नेण्याचा प्रयत्न असेल. चित्तथरारक लढत पाहायला मिळेल या दोन संघादरम्यान, हीच नक्की अपेक्षा असेल. रोहित यादव महत्वपूर्ण षटक. गणराज 11 मिडभाव क्रिकेट संघाकडनं विश्वास दाखवला जातोय रोहित यादवच्या गोलंदाजीवरती. या अगोदरचं षटक हाताळलं होतं. अवघ्या 3 धावांचं एक गडी बाद केला होता. तोच गोलंदाज गणपती एंड कडनं सज्ज होतोय रोहित यादव नावाचा गोलंदाज. आणि समोर आव्हान असेल तुषार सकपाळ, उजव्या शैलीचा शांत आणि संयमी फलंदाज. यावेळी पहिल्या चेंडूवरती फिरक आपल्याला पाहायला मिळत आहे. मात्र प्रमाणापेक्षा जास्त चेंडू वळण घेताना दिसतोय. पंचांचा इशारा येतोय चेंडू स्क्वेअर असल्याचा. अतिरिक्त धावेने समीकरण बदललं जात आहे. 6 चेंडू 8 धावांची आवश्यकता. यावेळी इनसाइड आउट फटका पाहायला मिळतोय. चेंडू डीप एक्स्ट्रा कव्हर वरती जातोय. एकेरी धाव वेगाने पूर्ण केली. फेकी अचूक नव्हती. परिणामी दुहेरी धाव आपल्याला पाहायला मिळत आहे आणि क्षेत्ररक्षक अडखळतोय आणि 2 धावेचं रूपांतर तिसऱ्या धावेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहे. खराब क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल. महत्वपूर्ण या सामन्यामध्ये खराब क्षेत्ररक्षण गणराज 11 मिडभाव क्रिकेट संघाचं 3 धावसंख्येने सांघिक धावफलकावर बदलला. 56 धावा. 5 गड्यांच्या मोबदल्यात 56 धावा धावफलकावरती. आता मात्र 5 धावांची आवश्यकता असेल. 5 चेंडू 5 धावांची आवश्यकता. आता मात्र फलंदाजांची सत्व परीक्षा असेल, कारण प्रत्येक चेंडूंवरती धाव मिळवणं तेवढं सोपं नसतं. दबाव असतो, दोन्ही बाजूला दबाव असेल. फलंदाज त्याचप्रमाणे गोलंदाज रोहित यादववरती. यावेळी अप्रतिम चेंडू म्हणावं लागेल. धाव घेण्याचा अयशस्वी प्रयत्न. एका फलंदाजाला माघारी परतावं लागेल. अलंकार मुनगेकर यावेळी बॅक टू द पॅव्हलियन. एस डीजे. वरती दोन्ही संघांचं भवितव्य अवलंबून असेल. चांगली गोलंदाजी केली गणराज 11 मिडभाव संघ विजयी ठरू शकतो आणि चांगली फलंदाजी केली तर दशावतार योद्धा हा संघ जिंकू शकतो. फिरकी गोलंदाजी, कधी डाव्या बाजूला, कधी उजव्या बाजूला, तर कधी स्लोवर वन. फसवी उंची दिलेला चेंडू पाहायला मिळतोय. अप्रतिम गोलंदाजी, दर्जेदार गोलंदाजी रोहित यादव. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. याही वेळी फिरकी गोलंदाजी, बॅटची किनार. यष्टीरक्षक कमाल करतोय. 6वा गडी बाद होतोय. दशावतार योद्धा क्रिकेट संघ एक नाट्यमय घटना मैदानावरती पाहायला मिळत आहे. सामना कलाटणी घेतोय. एस डीजे. पाच धावा हे समीकरण होतं. ते समीकरण 2 चेंडू 5 धावांची आवश्यकता असेल. फिरकी गोलंदाजी पूर्णपणे रोखून धरलंय रोहित यादवने आपल्या गोलंदाजीवरती. यावेळी लेग ब्रेक पद्धतीचा चेंडू पाहायला मिळतोय. अंदाज चुकला जातोय गौरव हिरलेकरचा. फेकी झाली नॉन स्ट्रायकच्या दिशेने. पंचांचं बोट आकाशाच्या दिशेने, म्हणजे माघारी परतावं लागेल. गौरव हिरलेकर बॅक टू द पॅव्हलियन. सामना झुकताना दिसतोय. 1 चेंडू
5 धावांची आवश्यकता असेल गणराज 11 मिडबाव क्रिकेट संघ. यस डीजे. स्ट्राईक एंड वरती असेल सूरज माडगूत, पायस अल्मेडा ही जोडी मैदानावरती भयान शांतता पाहायला मिळत आहे. एकेकाळी वाटत होतं की दशावतार योद्धा क्रिकेट संघ सहज सोपा विजय संपादन करेल, मात्र रोहित यादवचं कौतुक करावं लागेल. अप्रतिम दर्जेदार गोलंदाजी, एक चेंडू 5 धावांची आवश्यकता. सूरज माडगूतने जर षटकार ठोकला इथून चर्चा होईल सूरज या नावाची दशावतार योद्धा क्रिकेट संघासाठी. आणि नक्कीच प्रयत्न असेल. एक चेंडू 5 धावांची आवश्यकता. गोलंदाज रोहित यादव आतापर्यंत 5 चेंडू अतिशय सुरेख हाताळले. फिरकी गोलंदाजी, फलंदाजांना नांगी टाकायला लावली आपल्या समोर. तोच रोहित यादव महत्वपूर्ण चेंडू हाताळेल. पंचांच्या डाव्या साईडने लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. आणि यावेळी मात्र आखूड टप्प्याचा चेंडू, कमजोर फटका, डीप मिड विकेट वरती झेल सुटतोय, मात्र कुठेही नुकसान होणार नाही. आणि या सामन्यामध्ये 3 धावांनी विजय संपादन करतोय गणराज 11 मिडबाव क्रिकेट संघ. सलग दुसऱ्या विजयाची नोंद करतोय तर सलग तिसऱ्या पराभवाची नोंद दशावतार योद्धा क्रिकेट संघ. सामना हुलकावणी देऊन जातोय. संयम खूप आवश्यकता होती संयमाची, मात्र मनावरचा संयम ढासळला गेला आणि सामना जिंकून दिला रोहित यादव या गोलंदाजाने गणराज 11 मिडबाव क्रिकेट संघाला.